आज मैं बात करूँगी मंथली प्रिडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर सेजिटेरियंस। इस वीडियो में मैं बात करूँगी सेजिटेरियंस के अक्टूबर मंथ के फुल हॉरोस्कोप के बारे में। सो ओवरऑल सेजिटेरियंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर देयर आर टू एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स एंड इवेंचुअली दोनों एक ही दिन में 2 अक्टूबर को न्यू मून होगा विच वुड बी ऑन वेरी प्रोडक्टिव एंगल विच इज़ ऑलवेज सो प्रोडक्टिव फॉर यू। बट उस एंगल पे सन पहले से ही वहाँ पे होगा, सन पहले से उस एंगल पे अपीयर हो चुका होगा। जब मून उसके आगे आ जाएगा देन डेफिनेटली जो सन की लाइट ज़मीन तक पहुँच रही है, मून के आगे आने की वजह से वो लाइट वो कवर कर लेगा, लाइट ज़मीन तक नहीं पहुँचेगी। यानी सिचुएशन को सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इक्लिप्स लगेगा, ग्रहण लगेगा, एंड ये होता ही इसीलिए जब सन के आगे मून आता है। ओके, सो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है विच वुड बी डेफिनेटली नेगेटिव फॉर यू बिकॉज सन इज़ वेरी बिग प्लानट। उसकी पॉजिटिविटीज़ एंड नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। सो फर्स्ट वीक में तो आपका सोलर इक्लिप्स होगा जिसकी वजह से आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ में द वे यू परफॉर्म योर वर्क आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट डालेगा। बट इसकी नेगेटिविटीज़ इसके इम्पैक्ट्स मेनली 10 to 15 डेज तक रहते हैं सोलर इक्लिप्स के। बट यू विल कवर बाय योर विल पावर बिकॉज ऑल अदर प्लैनेटरी पोजिशंस आर सपोर्टिंग यू। कुछ वीकनेस आ जाएगी आपके अंदर सेजिटेरियंस बिकॉज ऑफ सोलर इक्लिप्स। और ये सोलर इक्लिप्स पाकिस्तान में विजिबल नहीं होगा बिकॉज ये रात के टाइम पे अपीयर होगा अराउंड अबाउट 8:46 PM पे स्टार्ट होगा एंड द नेक्स्ट डे अगली रात को 2:42 AM तक ये रहेगा। ये इसकी टाइमिंग होगी। कुछ वेस्टर्न एरियाज़ है जहाँ पे ये विजिबल होगा बट इन पाकिस्तान ये विजिबल नहीं है। सो इसके विजिबल ना होने की वजह से भी एंड ड्यू टू सपोर्ट ऑफ ऑल अदर प्लैनेटरी पोजीशंस आप बहुत सारी नेगेटिविटीज़ से बच जाएंगे। सो ये हो गया सोलर इक्लिप्स ऑन 13 अक्टूबर। फर्स्ट वीक हो गया। नाउ सेकेंड वीक स्टार्टेड ऑन 13 अक्टूबर। मर्करी आपके 12th एंगल पे अपीयर होगा। मर्करी आपके पहले बहुत अच्छे एंगल पे था बट अभी 12th एंगल पे अपीयर होगा जिसका ये कमज़ोर हालत में अपीयर होगा। 12th एंगल मर्करी के लिए एक वीक हाउस है जहाँ पे मर्करी फॉर एग्जांपल मर्करी इज़ योर कम्युनिकेशन, इज़ योर करियर, मर्करी इज़ योर इनकम, मर्करी इज़ योर प्लान्स, इन्वेस्टमेंट्स, ऑल अदर थिंग्स। मर्करी आपके इन सेक्टर्स ऑफ लाइफ को डील करता है। सो ये सब सेक्टर्स ऑफ लाइफ थोड़े से डाउन हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इन सब सेक्टर्स ऑफ लाइफ में आप वीकनेस फील करेंगे। पहले जो आप बहुत अच्छे वे से इन अ गुड वे कम्युनिकेट करते थे, अगले पर्सन को अपनी बात बहुत अच्छे से समझा देते थे, यहाँ पे अब आपको टॉक करते हुए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप अपनी बात इन दैट श्योर वे नहीं कर पाएंगे। स्किल्स में कमी आएगी, करियर में, इनकम में, सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। द वे यू अर्न, द वे यू डू योर वर्क, वहाँ पे आपको कुछ कमज़ोरी फील होगी बिकॉज वीकनेस। कुछ ऐसे प्लान्स हैं, कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे सेजिटेरियंस। सो ये मर्करी हो गया। सो ऑन 9th अक्टूबर जुपिटर आपका रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये सारा ओवरऑल नेगेटिविटीज़ मिल रही हैं आपको अक्टूबर में। 9th अक्टूबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहेगा विच वुड बी डेफिनेटली नेगेटिव फॉर यू। जुपिटर एक बहुत बिग प्लैनेट है जो आपके नेचुरल एबिलिटीज़ को देखता है, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम को देखते हैं, जो आपके रिसोर्सेज को देखते हैं। इन सब सेक्टर्स ऑफ लाइफ को ये डील करता है। सो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में स्लो डाउन आ जाएगा, आप कमज़ोर फील करेंगे। एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन राउंड अबाउट 4 मंथ्स की है। 9 अक्टूबर को स्टार्ट होगा एंड 4 फरवरी तक इसकी रेट्रोग्रेशन रहेगी। सो ये टाइम पीरियड होगा एंड डेफिनेटली आपके लिए आपको कमज़ोर करेगा। जो पहले आपके प्लान्स आसानी से बन जाते थे एंड देन कंप्लीट भी हो जाते थे एंड आपको सक्सेस भी मिल जाती थी, उन सेक्टर्स ऑफ लाइफ में आपको डिप्रेशन मिल सकता है, स्लो डाउन हो सकते हैं। बट जुपिटर आपके लिए 4 मंथ्स के लिए रेट्रोग्रेड है। 1 मंथ ये स्मॉल प्लैनेटरी पोजीशंस आपको फेवर करेंगी, 1 मंथ ये आपका निकलवा देंगी, बाकी पीछे 3 मंथ्स रह के बाद में आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बट दिस मंथ इज़ गोइंग अराउंड अबाउट गुड फॉर यू। नॉट दैट मच हाई लेवल पे अच्छा नहीं जा रहा बट ठीक है,
एवरेज गुजरेगा, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं जा रहा है ये मंथ, बिकॉज़ कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसे हैं जो मुझे आपको बताने पड़ रहे हैं। सो वीनस आपके लाइक कमज़ोर हालत में हो जाएगा, जो विच वुड बी फॉर योर रिलेशनशिप्स, बिकॉज़ ओवरऑल सजिटेरियंस टाइम इज़ टेस्टिंग यू, टाइम आपको टेस्ट कर रहा है। जुपिटर पहले काफ़ी माह के लिए आपके लिए डायरेक्ट था, इसने आपको पॉजिटिविटीज़ दी, बट अगर ये 4 माह के लिए रेट्रोग्रेड हो गया तो आपने उस गुड टाइम पीरियड में कुछ ऐसे काम ज़रूर करने थे जो आपको बेनिफिट दे सकें। सो वीनस आपके कमज़ोर हालत पे अपीयर हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप्स, जो आपके रिलेशंस के लिए कमज़ोर हालत है। वीनस भी आपके लिए नेगेटिव होगा। सन आपके 11th एंगल पे अपीयर होगा। अभी फर्स्ट वीक में वो किसी और एंगल पे था, अब सेकेंड वीक पे ये 11th एंगल पे अपीयर होगा, विच इज़ सो प्रोडक्टिव फॉर यू, विच इज़ लाइक ओवरऑल आपको सपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्टिविटी दे रहा है। लाइक दिस वॉज द प्रोडिक्शंस फॉर फ्रॉम वीनस एंड सन। अनफॉर्चुनेटली सैटर्न भी आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड है, विच इज़ नेगेटिव फॉर यू, जो आपको नेगेटिविटीज़ दे रहा है, बट इसकी रेट्रोग्रेशन भी नेक्स्ट मंथ फिनिश हो जाएगी। सो बट ये वाला इस मंथ अक्टूबर में सैटर्न भी आपके लिए नेगेटिव है, वीनस इज़ ऑल्सो नेगेटिव फॉर यू, जुपिटर विल बी नेगेटिव फॉर यू, मरकरी भी आपके लिए लाइक वो भी कमज़ोर हालत में होगा। लाइक ओवरऑल दिस इज़ बैड सीजन फॉर यू सेजिटेरियंस, बट देयर इज़ नो नीड टू टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन, बिकॉज योर विल पावर इज़ दैट मच स्ट्रॉन्ग कि आप इन सब को कवर कर पाएंगे। आई एग्री दैट ये सारे नेगेटिव प्लैनेट्स आपको नेगेटिविटीज़ डेफिनेटली देंगे इन योर बिजनेस, इन योर जॉब, इन योर फैमिली, इन योर रिलेशंस, इन योर फ्रेंडशिप्स, इन योर स्किल्स, करियर, इनकम, कम्युनिकेशंस, प्लान्स, इन्वेस्टमेंट्स, लाइक ओवरऑल जो भी आप काम करना चाहेंगे वहाँ पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। But you can cover them by your willpower and by using these spiritual remedies. सूरज शम्स को 5 times a day लाजमी रिसाइट करें, it would be so beneficial for you, and with that आपने आयतल कुर्सी का जिक्र लाजमी जारी रखना है। ये दोनों चीज़ें एज अ नेचुरल बूस्टर आपके लिए वर्क करेंगी। सो सेजिटेरियंस ये प्रेडिक्शंस थी फॉर ओवरऑल द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो ओवरऑल जो इसका लाइक अगर इसकी समरी में आपको बताऊँ, सो दैट वुड बी दैट आपने एहतियात करनी है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ यू विद योर फैमिली, बिकॉज ये टाइम पीरियड कुछ ऐसा है लाइक दिस इज़ टेस्टिंग यू, एंड इस टेस्ट को आपने अच्छे से पास करना है। अगर आप कहीं से भी पीछे रह जाएंगे देन इट वुड बी डेफिनेटली नेगेटिव फॉर यू। सो सेजिटेरियंस आपने अलर्ट रहना है, डिसीजंस को 100% अगर आप श्योर हैं दैट दिस डिसीजन विल बी राइट तभी लें, अदरवाइज़ आप बहुत समझ कर खुद को अलर्ट रह के लोगों से मशवरे लेकर लें, दैट इट वुड बी मोर पॉजिटिव एंड मोर प्रोडक्टिव फॉर यू। सो सेजिटेरियंस ये वीकनेसेस आ रही हैं आपको इस मंथ। सो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपने अपना ये पूरा अक्टूबर का मंथ कैसे गुजारना है, किस तरीके से गुजारना है। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड, बट एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फॉर दो सेजिटेरियंस विच आर वीक सेजिटेरियंस, जो स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियंस है, ये वीकनेसेस, ये नेगेटिविटीज़ उनके ऊपर कोई असर नहीं देंगी, कोई प्रॉब्लम उनको क्रिएट नहीं होगी। बट वो जो वीक सेजिटेरियंस हैं, जो ऑलरेडी स्लो डाउन थे इन नेगेटिव प्लैनेट्स की वजह से और नीचे हो गए, सो उनके लिए स्पिरिचुअल रेमेडीज़ मैंने बता दी। फॉर साइंटिफिक रेमेडीज़ वो ब्लू सफ़ायर यूज़ करें, इट वुड बी सो पॉजिटिव फॉर यू, एंड विद दैट रूबी यूज़ करें। ये दोनों एज आ नेचुरल बूस्टर आपके लिए वर्क करेंगी। सो सेजिटेरियंस, आई होप सो फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो आज के लिए इतना काफ़ी है। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप कमेंट्स में बताएं, वहाँ पे आपको उनके आंसर्स मिल जाया करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड एक अच्छा सा कमेंट कर दें। सो विद ऑल दीज थिंग्स आपको मेरी मंथली, वीकली एंड डेली प्रिडिक्शंस भी मिल जाया करेंगी। वो वॉच करके आप खुद को मोर एंड मोर प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। सो इट डजेंट मीन कि आपको अक्टूबर का पूरा मंथ ही मुश्किल से गुजरेगा, नो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, हर चीज़ पॉजिटिव वे से गुजरेगी। ये कुछ प्लैनेट्स हैं जो सम टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए ऐसी हालत में आए हैं, बट यू कैन ऑल्सो कवर ऑल ऑफ देम। सो प्रेडिक्शंस को फॉलो कीजिए, एंड जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं उनको भी फॉलो कीजिए, एंड योर मंथ विल बी ग्रेट। सो अगर आप टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।